रिकॉर्ड इट। ठीक है, तो जो हम लोग का ये सेल्स ऑर्डर होता है, ठीक है, आई विल आस्क ईच एंड एवरीबॉडी, ओके, ये वाला चीज है ना, क्योंकि आई वांट कि दिस हैज टू बी कंप्लीटेड, ओके। मींस क्या होता है ना, वी डोंट हैव टाइम टू सी द रिकॉर्डिंग्स एंड अंडरस्टैंड, ओके। जब हम रिकॉर्डिंग सुनता है ना और जब हम लोग यहाँ पर सुनते हैं, इसमें बहुत बहुत फर्क होता है कि यहाँ पर हम सवाल पूछ लेते हैं फटाफट में, क्या होता है रिकॉर्डिंग में, क्या होता है आप लोग को वो हो गया नहीं होता। ठीक है, तो अनऑथराइज सेल कमिटमेंट्स एंड इनएप्रोप्रिएट क्रेडिट लिमिट फिक्सेशन, ठीक है। क्रेडिट टर्म्स मस्ट बी मेंशन्ड इन द परचेज ऑर्डर, द क्रेडिट टर्म मस्ट बी मेंशन्ड इन परचेज ऑर्डर रिसीव फ्रॉम द कस्टमर सिंस द कंट्रोल इज इफेक्टिव। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपको याद हो गया ना कि 2 पॉइंट क्या क्या है, बताइए तो फटाफट में। अनऑथराइज सेल, अनऑथराइज सेल अप्रूवल, हम्म, और दूसरा है अपना कि क्रेडिट लिमिट, इनएप्रोप्रिएट इनएप्रोप्रिएट, क्रेडिट लिमिट वाला। इनएप्रोप्रिएट इसमें क्रेडिट क्या लिमिट, लिखेगा अनऑथराइज सेल में, वो प्रॉपर्ली अप्रूव्ड है कि अनऑथराइज नहीं है वर्टिकल प्रॉपरली हेड से, अप्रूवल। रिव्यूड बाय सीईओ है कि नहीं, ये आप अप्रूवल वगैरह चेक करेंगे कि नहीं, क्या हो गया टीओ ही हो गया। और दूसरा इनएप्रोप्रिएट क्रेडिट लिमिट कैसे चेक करेंगे, इनएप्रोप्रिएट क्रेडिट लिमिट अपन पर्टिकुलरली। परचेज ऑर्डर में लिमिट होता है ना, तो वी हैव वेरीफाइड दैट इट इज इन द परचेज ऑर्डर व्हिच इज रिसीव फ्रॉम द कस्टमर्स, हेंस दिस कंट्रोल इज इफेक्टिव। मतलब आपका परचेज ऑर्डर में तो लिखा रहेगा ना क्रेडिट टर्म्स वगैरह, तो क्रेडिट टर्म जो अप्रूव होना पड़ेगा, न्यू कॉन्ट्रैक्ट हैज टू बी ड्यूली अप्रूव्ड, अप्रूव्ड ये देखिए कंट्रोल, ये रिक्स है तो ये कंट्रोल है, अप्रूवल ही रिक्स होता है। और ये देखिए फ्रीक्वेंसी डेली लग रहा है, हम बोला ना, ये रजिस्टर वगैरह चेक कर हम्म। लिए। क्रेडिट टर्म्स परचेज ऑर्डर में रहेगा, the unauthorized purchase order and BM item specification record in case of manufacturing entity. We have checked from the new contract when approved by this and this. Or we have verified the credit limits is in this which is received from the customers. We have raised credit limits recent in the purchase or received from the customers. Hence this control is effective. तो ये सब आपको देखना है, क्रेडिट टर्म्स वगैरह ये प्रॉपर है कि नहीं है। ठीक है, तो परचेज ऑर्डर में लिखा रहता है, आपको देखना है इनएप्रोप्रिएट तो नहीं है, ज्यादा तो नहीं दे दिया किसी को। हो सकता है ना किसी को आपने, रिलेटेड पार्टी है आपका जान पहचान का, आपने बोल दिया 5 साल बाद देना पैसा, कोई दिक्कत नहीं है, गलत है ना हाँ। कि 5 साल बाद पैसा नहीं, क्या करता है लोग बनवासी करता है ना ऐसे करके कि सेल है, ठीक है, अपने आदमी को दे दिया चाचा को और बोल दिया कि तुम आराम से देना पैसा 5 साल बाद, सेल दिखा दिया, डेटर टू सेल, ऐसे होता है बहुत बदमाशी। डेटा टू सेल याद रख लीजिए, थी आपको चेक करना है तो आपको बताना है कि देयर कैन बी बदमाशी कैन हैपन, ओके। दे विल पुट डेटा टू सेल एंड इट इज टू अ रिलेटेड पार्टी ओनली एंड द इनएप्रोप्रिएट क्रेडिट टर्म्स इज देयर, इट कैन बी लाइक 4 to 5 years also। We need to check, okay, whether the credit limit is appropriate or not, and whether it's not a related party, whether there's not been a fake sale, whether the sale is properly approved by the vendor or not, whether it's approved by the vertical head, whether it's approved by the CEO. It has to be checked very properly। ऐसे करके आपको थोड़ा अपने में कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है। देखिए जितना कॉन्फिडेंस दिखाएगा उतना जल्दी क्लियर होगा इंटरव्यू। आप अगर डरोगे ना उसके सामने, तो देखिए जो डरता है उसको डराता है इंसान, डरना नहीं है एकदम भी। जो आता है आई डोंट नो दिस आंसर, आई नो दिस आंसर, बस। जैसे हमको प्रेरणा का कॉन्फिडेंस अच्छा लगता है जब वो बोलती है तो, ठीक है, तो प्रेरणा का तरह बोलिए थोड़ा सा। इसका इंग्लिश हमको आधा समझ में नहीं आता है, और कॉन्फिडेंस के साथ बोलती है, ठीक है। ठीक है, द रिकॉर्डिंग ऑफ फिक्टिशियस ऑर्डर्स, ये लिख लीजिए, रिकॉर्डिंग ऑफ फिक्टिशियस ऑर्डर्स। याद हो गया, पूछेगा सबको, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, रात को भूख लग के रखा हमको। क्या है ये, हाँ 12 बज गए बाबा। रिकॉर्डिंग ऑफ फिक्टिशियस ऑर्डर्स क्या है ये, दिख रहा है आपको, शत्रुघ्न और सब, रिकॉर्डिंग ऑफ फिक्टिशियस ऑर्डर्स, आवाज आ रही है ना मेरी, देखो मेरे को अच्छा। स्क्रीन नहीं दिखाई देता इसलिए, हाँ। रिकॉर्डिंग ऑफ फिक्टिशियस ऑर्डर्स, आप लोग मैसेज में लिख दोगे ना तो मेरे को समझ में आएगा भाई सुन रहे हैं, हाँ, कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और रिकॉर्डिंग नहीं देगे किसी का भी। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ फिक्टिशियस ऑर्डर्स, हाँ या ना बोलिए। हाँ सर। सुन रहे हैं ना, मेरे को पता नहीं नेट काम कर रहा है कि नहीं इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया रिकॉर्डिंग ऑफ फिक्टिशियस ऑर्डर। सेल कमिटमेंट्स आर मेड आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ पीओ फ्रॉम द कस्टमर्स, डेली सेल्स रीज परचेज ऑर्डर, वी हैव वेरीफाइड द सेल्स कमिटमेंट आर मेड ओनली आफ्टर रिसीविंग ऑफ पीओ फ्रॉम द कस्टमर्स, फॉर एवरी सेल्स मेड देयर इज अ प्रॉपर परचेज ऑर्डर रिसीव्ड अगेंस्ट दिस, हेंस दिस कंट्रोल इज इफेक्टिव। क्या मतलब हुआ इसका, क्या मतलब हुआ बताइए, क्या मतलब, कौन बताएगा इसका मतलब। Recording of fictitious orders का, we have verified the sales committed made only for receiving the PO from the customer, for every sales made there is a proper purchase order, hence this control is effective। क्या मतलब हुआ बताइए इसका, रिकॉर्डिंग ऑफ फिक्टिशियस ऑर्डर का कैसे चेक करेंगे, रिकॉर्डिंग ऑफ फिक्टिशियस ऑर्डर्स। सर एवरी परचेज के अगेंस्ट प्रॉपर बिल रिसीव्ड हुआ हो। परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट सेल्स ऑर्डर भी होना पड़ेगा, उसको मैच कर लेंगे, यस 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 ये तो है ना। फॉर एवरी यस। देखिए सेल्स कमिटमेंट मेड ओनली आफ्टर रिसीविंग द पीओ फ्रॉम द कस्टमर्स,
तो तभी तो होगा पीओ लेगा पहले कस्टमर से, फिर फॉर एवरी सेल्स मेड देयर इज Yes, अ yes. प्रॉपर परचेज ऑर्डर रिसीव्ड अगेंस्ट इट। ये वाला आप लोग को चेक करना है, फिक्टिशियस ऑर्डर तो नहीं है। ओके, तो ये याद हो गया, फिक्टिशियस ऑर्डर, फिक्टिशियस सेल्स, फिक्टिशियस ऑर्डर, फिक्टिशियस सेल्स और सेल्स कमिटमेंट और इनएप्रोप्रिएट क्रेडिट लिमिट, ऐसे रटना है एकदम आंसर्स को। ठीक है, इनवॉइस प्रोसेस्ड एट अनऑथराइज्ड प्राइसेस रिजल्ट इन इनकरेक्ट रेवेन्यू रिकॉग्निशन। समझ रहे हो ना, ये सब सेल्स टू ऑर्डर टू कैश में आपका हो गया। इनवॉइस प्रीपेड फॉर द आउटबाउंड डिलीवरी ऑफ गुड्स, ये याद रख रहे हैं, अनऑथराइज प्राइस में दे मतलब कोई भी दाम में बेच दिया सामान को, अपना ही चाचा था वो, तो उसको ज्यादा दाम में बेच दिया सामान, तो ये वाला होता ना, ज्यादा दाम में सामान बेच दिया, वही। Invoice is prepared for all outbound delivery. We have verified the invoice prepared for this or every which is that the PO received from the customer and is prepared and signed up by the manager. Hence, this control is effective. ठीक है जी, और क्या है? Risks of unauthorized duplicate multiple ghost customer order creation in advance, और क्या, inadequate follow up on the receivables, follow up ही नहीं किया रिसीवेबल को, पैसा देके follow up नहीं किया। We have obtained the prepaid by the finance manager, verify the outstanding balance of the books of account, ठीक है। The debtors is reviewed by the CFO, MIS is reviewed, and ये बहुत अच्छा पॉइंट है फॉलो अप वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ठीक है। ये होता है बहुत जगह, ठीक है। ये वाला में क्या होता है ना, आवाज आ रहा है ना, मेरा नेट काम कर रहा है। Yes, yes, ये वाला yes, बहुत ही yes. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको बता देते हैं। आपका डेटर्स बहुत होगा, यू हैव अ लॉट ऑफ डेटर्स, ओके, बड़ा बड़ा बिजनेस में बहुत सारा डेटर्स होता है, तो उसको फॉलो अप तो करोगे ना आप। आपको पैसा लेना है कि नहीं लेना है डेटर को, डेटर तो पैसा नहीं देगा आके, आइए देखिए आपका पैसा है, ये ले लीजिए, पैसा है, ले लीजिए पैसा है आपका, ले लीजिए, नहीं, सामान मिल गया, उसके बाद बोलेगा नेक्स्ट ऑर्डर। नॉर्मली क्या होता है, आपका सामान आ गया, फिर वो भी ठंडा से बैठ गया, फिर बोलेगा ये हम लोग को ऑर्डर इसका दरकार है, ये सामान का दरकार है, ये भी दे दीजिए। पैसा पैसा क्या होता है? पैसा वो दे देंगे, उसमें क्या है, अरे आपको विश्वास नहीं है क्या हमारे पर में, तो आप फॉलो अप करोगे ना, तो मैं जो ओनर फॉलो अप करेगा ना, और रिव्यू करेगा ना कि डेटा रेजिंग शेड्यूल वगैरह चेक करेगा ना कि पैसा कब आ रहा है, ये आदमी बहुत लेट से दे रहा है, ये आदमी जल्दी दे रहा है, तो ये पता लगाएगा ना कौन पैसा लेट से दे रहा है, फॉलो अप वगैरह तो आपको चेक करना ही है, फॉलो अप हो रहा है कि नहीं, मेल में फॉलो अप हो रहा है, कोई लेट से कर रहा है तो उसको मेल में फॉलो अप हो रहा है, ये पॉइंट बोलना है उधर। आपको अच्छा से करवा दिए वहां पर में, कल एकदम काम करके आएगा पूरा बढ़िया से, उसको बोलना है ये सब चीज, हमको गड़बड़ नहीं चाहिए। और जो भी बोलोगे ना कॉन्फिडेंस के साथ, देखिए मैं एक चीज हमेशा जानता हूँ, आपको कुछ आए चाहे नहीं है, आपको कुछ आए चाहे नहीं है, आपको पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है, ये बहुत बड़ा टैलेंट होता है। समझे क्या, चाहे चाहे नहीं है, पूरा कॉन्फिडेंस दिखाना है उसको एकदम। वो दिन को बहुत कुछ आता है, पर उसको एक चीज नहीं आता, वो कॉन्फिडेंस लूज कर देता है। अब सामने वालों को क्या पता तुमको आता है कि नहीं आता है, वो तुम्हारा कॉन्फिडेंस देख रहा है ओवर में, उसको बोलना है बस, बस काम खत्म, उसको कि ऑर्डर टू कैश में हमने ये देखा, सेल्स देख लिया, ठीक है ना, लोडिंग वोडिंग हो रहा है पता नहीं, सेल्स का देख लिया, सेल्स फिक्टिशियस तो नहीं है, ठीक है। तो सेल्स वगैरह एक वीक हो गया भाई। हाँ, एक सेकंड रुकिएगा। एक मेरा आवाज आ रहा है आप लोगों को? हाँ Yes. तो सेल्स देख लिए, अभी एकदम अब बिना देखे कुछ भी नहीं देखना है, सेल्स ऑर्डर पहले क्या कहती है, देखिए कि एकदम याद कर लीजिएगा, सेल्स है तो सेल्स में क्या हो सकता है, फिक्टिशियस सेल्स हो सकता है। तो सेल्स क्या होगा, फिक्टिशियस है तो हम लोग को क्या है देखना, अप्रूवल वगैरह चेक करना है कि बड़ा बड़ा आदमी अप्रूवल किया, पीओ तो पीओ को स्प्लिट अप हुआ है, सेल्स अगेंस्ट द परचेज ऑर्डर होना चाहिए, परचेज ऑर्डर आराम से बना लेंगे। सेल्स में एक इनवॉइस नंबर होगा, इनवॉइस के अगेंस्ट पीओ होगा, तो वो सब रेज हुआ है कि नहीं हुआ है, वो सब अच्छे से देख लिए, पीओ नंबर मैच कर रहा है, पीओ अप्रूव्ड है कि नहीं है, पीओ को भी कोई अप्रूव करेगा, तो ये सब पूरा अप्रूवल वाला चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर में। और क्रेडिट Proper लिमिट देख follow up लीजिए, होना होगा. क्रेडिट लिमिट देख लीजिए, क्रेडिट लिमिट ऐसा फॉलो अप होना पड़ेगा, फॉलो अप डेटर्स वगैरह के साथ, अगर डेटर तो रिलेटेड पार्टी तो नहीं है, अभी फॉलो अप क्रेडिट, उसका जो क्रेडिट लिमिट है वो देख लीजिए, क्रेडिट लिमिट क्या है उसका, क्रेडिट लिमिट अप्रोप्रिएट तो नहीं है कि 4-5 साल तो नहीं थी, अपने आदमी था, तो वो देख लिए। और क्या था, क्रेडिट लिमिट सेल्स का हो गया, फिर 182 मैंने में क्या बोला, ऑर्डर का बोल दिया, रिसीवेबल्स का बोल दिया, कितना दिन में आ रहा है पैसा, और क्या बोला था, और क्या था पॉइंट, और क्या था, एक क्वांटिटी वाला था जो कि प्रॉपरली अप्रूवल होना चाहिए वाला, क्वांटिटी, वो शायद, हाँ, क्वांटिटी क्वांटिटी वगैरह पीओ क्वांटिटी वगैरह से मैच होना चाहिए। हाँ, और फिर देखिए ये डुप्लीकेट कस्टमर कोड तो हो ही सकता है ना, कस्टमर कोड डुप्लीकेट है, तो एक ही सेल को 2 बार रिपीट कर दिया, न्यू कस्टमर्स अप्रूव्ड आर अप्रूव्ड बाय द वर्टिकल हेड, ओके। तो जो भी अनऑथराइज्ड डुप्लीकेट मल्टीपल घोस्ट कस्टमर कोड्स क्रिएशन, क्या लिखे हुए, न्यू कस्टमर क्रिएशन आर अप्रूव्ड बाय दिस अनऑथराइज्ड मटेरियल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स सर्टिफिकेटेड वेयर न्यू कस्टमर क्रिएशन आर ड्यूली अप्रूव्ड बाय द वर्टिकल हेड्स एंड दिस। तो रिस्क ऑफ अनऑथराइज डुप्लीकेट, कुछ डुप्लीकेट कस्टमर कोड्स डाल दिया उसका ही, डबल सेल बुक कर दिया, ऐसा कुछ याद कर लीजिएगा कि न्यू कस्टमर कोड्स आर अप्रूव बाय द
अप्रूवल हेड, मतलब फेक सेल टाइप का ही हो गया कुछ। और क्या था इसमें? तो ये आपका सेल ऑर्डर टू कैश तो जबरदस्त हो गया ना, इतना ही पॉइंट बोल दोगे तो खुशी हो जाएगा वो। क्या फिर नो पीरियोडिक रिव्यू ऑफ दिस एंड दिस, ओके। सेल्स, हाँ सेल्स रिटर्न जबरदस्त पॉइंट है। भोजन क्या करता है ना, सेल कर दिया मार्च में और अप्रैल में जाके सेल्स रिटर्न कर दिया। क्यों करता है पता है आप लोग को? तो बताइए कौन? रेवेन्यू को inflate रेवेन्यू the को रेवेन्यू को बढ़ाने sale. के लिए। रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए सेल दिखाया तो सेल्स रिटर्न दिखाते हैं, और सेल्स रिटर्न वगैरह चेक करना है अच्छा से। तो डेटा रेजिंग शेड्यूल इज रिव्यूड बाय सीएफओ एंड प्रोविजन ऑफ डेटा इज क्रिएटेड इफेक्टिवली। भयंकर पॉइंट बोल सकता है वहां पर इसमें तो। रिसीविंग ऑफ अप्रोप्रिएट डेटा आर्टिकल्स एंड वी हैव वेरीफाइड एवरीथिंग। वहां पर अच्छा से दिख रहा है ना अभी स्क्रीन में आप लोग को? ट्रेड रिसीवेबल्स आर रिटर्न ऑफ, जो पैसा नहीं दे रहा है, राइट ऑफ डेटा रिव्यूड। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रेड रिसीवेबल। तो ऑर्डर टू कैश जबरदस्त हो गया एकदम। और पी टू पी भी एक देख लेता है, कुछ पी टू पी में कुछ मिलता है तो। ठीक है, एक रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स में कुछ पी टू पी में आप, पी टू पी तो बोल ही देगी ना, क्या क्या बोलेगी बोली तो? पी टू पी में आप पॉइंट्स क्या क्या आपका होगा जहां पर गलती मिल सकता है, बोलिए फटाफट। सर सबसे पहले वो कोटेशन वगैरह उनके पास प्रॉपरली कोटेशन आई है कि नहीं आई है, और किसी ऐसा तो नहीं है किसी को कस्टमर किसी हाँ, सप्लायर को वो अपन फेवर कर रहे हैं, इसका ही उल्टा प्रॉपरली बता, अप्रूव है कि देखिए नहीं है अभी हम आपको इसकी। क्या बता रहे हैं ना, अभी आप सेल पढ़ लिया ना, तो सेल का उल्टा परचेज होता है। तो यहाँ पर क्या था, फेक हम्म, सेल था, वो फेक परचेज है, तो परचेज अप्रूव फेक होगा परचेज सीईओ है। द्वारा, ये वाला वर्टिकल एड से करेगा। हम्म, फिर इन अप्रोप्रिएट क्रेडिट टर्म्स था, तो वहां पर मैं हमने उसको हम्म, पैसा ही नहीं दे रहे, ऐसा हो सकता है ना, ऐसा हो हम्म, सकता है। और उसमें जो परचेज हमने किया अपने आदमी से कर लिया, रिलेटेड पार्टी हर जगह डाल सकते हैं, कोई भी चीज में पार्टी। रिलेटेड पार्टी। कि हमने परचेज किया तो रिलेटेड पार्टी था। अब हम देखा, अमेजन ऑडिटर देखा, ये पार्टी को हम परचेज करके इसको पैसा ही नहीं दे रहे बहुत साल से, को पैसा ही नहीं दे रहा, बोले इसको पैसा क्यों नहीं दे रहा है? तो बाद में पता चलती तो रिलेटेड पार्टी ऐसे ही दिखा दिया। ई वे बिल वगैरह चेक कर लीजिएगा, ई वे बिल था ना, तो सेल में ई वे बिल है, यहाँ पर हम्म, भी ई वे बिल वगैरह का चक्कर होगा। तो रिलेटेड पार्टी दिखा दीजिए बस कहीं से भी। और क्या हो सकता है? फॉलो अप था उधर में, तो यहाँ पर देखा वो लोग ने हम्म, सामने वाला कोई फॉलो अप ही नहीं कर रहा है। और क्या बोल सकते हैं बोलिए, हम्म। कोटेशन वगैरह का पॉइंट बोल सकते हैं। और भी था ना, और क्या था हम्म। उसमें? तुलसी और बोल वो रही थी। स्प्लिट स्प्लिट पीओ पीओ वाला स्प्लिट, हाँ वो पॉइंट हो अपन गया। ने। फिर एल एन डी वाला हाँ, हम नहीं बताएंगे, एल एन डी वाला क्या था वो एल आपका? एल एन डी वाला क्या था वो? एलएनडी वाला में लिक्विडिटी ऐसा डैमेजेस। था कि हाँ कि उसमें परचेज ने ऐसा हमको था कि धोखा दे लिक्विड। दिया, परचेजर ने धोखा दे दिया, सामान टाइमली दिया नहीं, तो उसके ऊपर में लिक्विडिटी डैमेज था, राइट। उसके ऊपर लिक्विडिटी डैमेज था, पीओ में उसने वो हमको दायित्व मेंशन दिया है नहीं। कि नहीं है। अब वो मेंशन है तो उसका हम लोग फिर ऑडिटर क्या था, वो देखा कि वो एल एन डी डैमेजेस जो होता है, लिक्विडिटी डैमेजेस, वो रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं, तो हम उसको बताएगा। अगर नहीं रिकॉर्ड हुआ तो हम जाके मालिक को बोलेगा कि तुम अपना लिक्विडिटी डैमेजेस कलेक्ट करिए, आपको सामान नहीं मिला तो लिक्विडिटी डैमेज कलेक्ट करिए, राइट। ये सब चीज आप लोग चेक करेंगे कि आपने देखा टर्म्स में तो था पर रिकॉर्ड नहीं हुआ एंट्री, तो अब जाके मैनेजर को बोलेगा, जो ओनर को, ये देखिए तो रिकॉर्ड नहीं हुआ, ये तो पैसा ही लेना भूल गया हम बाबा, तो पैसा ही लेना भूल गया सामने वाला से, आपने मेरा बहुत पैसा बचा दिया। 1 करोड़ का था, 1 करोड़ रुपया बचा दिया आपने मेरा। ये सब होता है एक्चुअली में, रियलिटी में भी, बड़ा बड़ा कंपनी से। तो आपने 1 करोड़ बचा दिया, तो आपने इतना रुपया बचाया तो वो भी बहुत खुशी हो गया आपके ऊपर में, फिर आपको देगा कुछ, राइट। सर ये लिक्विडेट डैमेजेस बताया, तो ये बोल सकते हैं कि सर लिक्विडेट डैमेज का होता है, तो बहुत जन लिक्विड टर्म्स में लिखा रहता है पर रिकॉर्ड नहीं करता, बाद में पता चलता है वो पैसा रिकवर नहीं किया, बहुत सारा, इतना सारा ट्रांजेक्शन हो नहीं होता, पीओ स्प्लिट अप नहीं किया, और फिर हमने क्या बोला, परचेज कोटेशन ज्यादा हमें खरीद लेता है, ये खरीद लेते कोटेशन। हैं। एचआर में तो बहुत कुछ बोल सकता है टू रिटायर में तो भयंकर ही कुछ, कि एम्प्लॉय सभी बनवा सकता है, सेटिंग करके रखता है, अपने आदमी को सेटिंग करके रखता है, लीव बुक कर लेता है, ऐप होता है, ऐप में रिकॉर्डिंग कर लेता है, आता नहीं है, और है ना। फिर घोस्ट एम्प्लॉय होता है, रिजाइन घोस्ट कर दिया एम्प्लॉय। और आया नहीं, रिलेटेड पार्टी होता है, घोस्ट एम्प्लॉय होता है, वो एम्प्लॉय एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ऑफर लेटर नहीं है, वो नहीं है, भयंकर कुछ बोलने का है इसमें। थ्री वे मैच हो गया, तो और क्या बचा आपका? और क्या बचा? रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स समझा ही दिए है ना, रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स बोलो कि हाँ, देखा, आपको पल्स कंट्रोल वगैरह चेक करना है, कंट्रोल का कुछ वो नहीं है। और कुछ बचा है? सॉक्स वगैरह एक बार चेक कर लीजिए, सॉक्स क्या होता है, सॉक्स, और क्या था? और क्या था? सॉक्स, सॉक्स वॉक्स देख लीजिए, जब पूछता नहीं है ऐसे कितना डीप। और क्या था? आईएफसी टेस्टिंग में वही गया। आईएफसी टेस्टिंग में 3 पार्ट होता है, एक दिन याद रखिएगा। आईएफसी टेस्टिंग में एक देखा था, ठीक है, आईएफसी में एक आईएफसीआर भी होता है और एक कुछ वैल्यूएशन कंट्रोल वगैरह होता है, ठीक है। तो आईएफसी वर्सेस आईएफसीआर बहुत पूछता है, ठीक है। तो Uh, ज्यादा कर, हाँ, तो ज्यादा करके आपको जो, IFC include the three things. हाँ, ये वाला देख लीजिएगा, ये अच्छा से बताया था, ठीक है। तो हम इसको बंद कर रहे हैं। देखिए हम रटवा देते किसी को भी, हम लोग का टैलेंट है, एक बार सुन लेगा ना जिंदगी में नहीं भूलेगा आंसर, वो बहुत मुश्किल होगा उसको भूलना, टैलेंट चाहिए भूलने के लिए, आई थिंक सो, राइट। कुछ है इसमें, मिल रहा है कुछ? क्या है इसमें और कुछ मिल रहा है आपको?
IFCR बोला था ये, किधर किधर बोला था इसका, वीडियो में दिख। IFCR इसके अंदर 3 होता है, 3 कंपोनेंट से IFCR बनता है। एक वैल्यूएशन कंट्रोल होता है, एक IFCR, ये कुछ ऊपर ऊपर में दिखाया है क्या? इसको वो कर देते हैं साउंड को कम, हमको हाँ ये दिख रहा है ना आपको 3, ठीक है। IFCR तो रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स हो गया, ये समझ में आया आपको IFCR क्या होता है? इसका हाँ, मोड ले इंटरनल लेते हैं, हाँ? फाइनेंशियल कंट्रोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ? देखिए आप लोगों का कॉल कभी भी शेड्यूल हो सकता है, तो आई नीड कि हाँ ये सब एकदम क्लियर हो जाए एकदम इस चीज को लेके, हाँ कभी भी हो भाई, वो होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। और इंटरनल ऑडिट इज अ वंडरफुल फील्ड, आई एम टेलिंग यू। इंटरनल ऑडिट इतना कुछ है ना, और जो मैनेजरों को 20-22 लाख रुपए मिलता है, ठीक है। और इंटरनल ऑडिट से आपको बहुत कुछ विदेश विदेश में बहुत अपॉर्चुनिटी इंक्रीज होता है। आप फाइनेंशियल कंट्रोलर में जा सकता है, बड़ा बड़ा इंडस्ट्री में होता है ना कहीं पर भी, यू कैन गेट इनटू इंडस्ट्रीज वेरी इजीली। आजकल जो ITC होता है, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, टाटा स्टील हो गया, कहीं पर भी चल जाइए, आप कहीं पर भी जा सकते हैं। मतलब इंटरनल ऑडिट इतना स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है इंडस्ट्री में। इंटरनल ऑडिट का एनी टाइम होता है काम, अकाउंट फाइनेंस वगैरह ये सब में। तो बाद में वो है, और अब बिग 4 वगैरह में काम करोगे, कहीं पर भी करोगे, तो इंटरनल ऑडिट तो जबरदस्त फील्ड है, मतलब ठीक ठाक है, मतलब आपका काम वाइज बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। आप फोरेंसिक ऑडिट में भी जा सकते हैं, इंटर आई थिंक सो, इससे वो भी एक बेनिफिट आपको है बाद में जाके, ठीक है। तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, IFC क्या होता है? IFC IFC देखिए, अपना 3 चीजों IFC से के है, अंदर ये 3 चीज ऑपरेशन। होता है, याद रख लीजिएगा, ऑपरेशनल कंट्रोल, फॉरवर्ड प्रिवेंशन कंट्रोल और IFCR। IFCR तो रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स, ज्यादा करके जो स्टेट ऑडिटर होता है ना वो IFCR चेक करता है। जो स्टेट ऑडिटर होता है ना, स्टेट ऑडिटर, सुन लीजिए अच्छे से, बोलिए हाँ मैं ना, आप सुन रहे हैं आप मेरा आवाज? मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? हाँ सर। तो जो स्टेट ऑडिटर होता है ना, जो स्टेट ऑडिटर होता है वो IFCR चेक करता है। करता तो इंटरनल ऑडिटर ही है, पर IFCR से उसको मतलब होता है, क्यों? क्योंकि वो देखेगा आपका, स्टेट ऑडिटर क्या देखता है, बैलेंस शीट, BL, कैश फ्लो, नोट्स टू अकाउंट, ये सभी देखता है, तो उससे उसको मतलब है। और इंटरनल ऑडिटर क्या है, सब कुछ ही देखता है, बिजनेस का प्रोसीजर देखता है, बिजनेस के अंदर ही घुस जाता है वो पूरा। समझ में आ रहा है क्या आपको बात, ये बात जो मैं बोल रहा हूँ अभी जस्ट? हाँ सर। स्टेट ऑडिटर, इंटरनल ऑडिट, नाम में सब कुछ है। स्टेट ऑडिटर, नाम से क्या समझ में आ रहा है? स्टेट ऑडिटर का नाम से क्या समझ में आता है? नाम में क्या लिखा है, नाम में क्या बोलना चाह रहा है स्टेट ऑडिटर, क्या देखेगा वो? स्टैट्यूटरी का क्या मतलब होता है? बोलिए क्या होता है स्टैट्यूटरी मतलब? साक्षी क्या होता है लॉज स्टैट्यूटरी एंड मतलब? रेगुलेशन। है ना The साक्षी? rules, regulation, रूल्स रेगुलेशंस, बस। laws. कंप्लायंस, तो कंप्लायंस का काम करता है, तो वो ज्यादा करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में खेला खेली करता है। उसको फाइनेंशियल से मतलब है, बैलेंस शीट, BL, कैश फ्लो, ये सब मिल रहा है, नोट टू अकाउंट मिल गया, बस हो गया। तो जो स्टेट ऑडिटर है वो देखेगा इंटरनल ऑडिटर का कोई ऐसा क्रम है जो कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वगैरह रिलेटेड है, तो IFCR में माथा लगाएगा। रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स देखता है, रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स हो गया, उसमें देखेगा कि जो उससे कोई इंपैक्ट तो नहीं पड़ने वाला है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, कि अब जो बैलेंस शीट, BL में जो रिपोर्टिंग हो रहा है ना, एंड ऑफ द डे जो FS में जो बैलेंस जा रहा है, एंड ऑफ द डे जो FS में जो जा रहा है ना बैलेंस, वो सही रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो आपका जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, FS बनता है ना, देखिए जर्नल से लेजर बनता है, लेजर से ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से FS बनता है। इसको कंप्लीटनेस टेस्टिंग भी बोलता है। तो ये अमाउंट एकदम एक्यूरेट जा रहा है कि नहीं जा रहा है, सेल्स रजिस्टर से सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, फिक्स्ड एसेट रजिस्टर से फिक्स्ड एसेट में सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, एम्प्लॉय बेनिफिट से सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। जो अमाउंट होता है ना, जो आपका बैलेंस शीट और PNL और कैश फ्लो में जाता है, वो एक्यूरेट है कि नहीं है, वो सही रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं हुआ है। दैट इज द रोल ऑफ एन स्टेट ऑडिटर। तो ऐसा कोई घपला तो नहीं कर दिया उसने, जिससे वो फाइनेंशियल का जो अमाउंट है वो बिगड़ गया पूरा। तो दैट इज IFCR टेस्टिंग। रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स में यही चेक कर रहा है कि कोई ऐसा रिस्क तो नहीं है जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंपैक्ट आ जाए, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इसलिए बोल रहा ना, ये क्वेश्चन आप समझ आएगा ना, आप जीवन में नहीं भूलेगा, ऐसे करके समझाइएगा उसको। तो वो भी IFCR देखिए, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का क्या मतलब हो गया, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिपोर्ट कर रहे हो ना, सेल का बैलेंस, परचेज, जो भी यार अमाउंट है, फिक्स्ड एसेट, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, जो भी अमाउंट है, वो सही अमाउंट रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यू गेट माय पॉइंट ना? तो उसके लिए रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स वगैरह हम लोग चेक कर लेते हैं। जो इंटरनल ऑडिटर है वो तो ये तो चलेगा ही करेगा, पर उसके साथ वो क्या चेक करेगा, ये क्या वर्ड है ऊपर में जो दिख रहा है आप लोग को, ऑपरेशनल कंट्रोल एंड फ्रॉड प्रिवेंशन कंट्रोल। तो ये तो यार IFCR में 3 चीज होता है, क्या क्या होता है? ऑपरेशनल और फ्रॉड और IFS
IFCR, इससे कोई शॉर्टकट बन सकता है? ऑपरेशन फ्रॉड और शॉर्टकट याद रखे क्या IFCR। बनेगा? शॉर्टकट बताइए क्या क्या बन सकता है शॉर्टकट याद रखने के लिए? O है, F है, I है, कुछ बन रहा है इससे? कुछ बन सकता है तो देखिए कुछ बना लीजिए इससे। FOI क्या बनेगा? OFI, OFI से कुछ बनता है? देख लीजिए कुछ बनता है तो याद रखने के लिए काम आएगा। IFC टेस्टिंग है ना, आई से IFC टेस्टिंग तो है, IFC टेस्टिंग है ना, आई से इंटरनल IFCR, ठीक है, एफ से फ्रॉड प्रिवेंशन कंट्रोल, करेक्ट। IFC टेस्टिंग, आई से IFCR, एफ से फ्रॉड, याद रहेगा, है ना। और सी से थोड़ा डिफिकल्ट है, सी से कंट्रोल ऑफ ऑपरेशन चेक करेंगे, ऐसे याद कर लीजिए। दो तो याद हो ही गया, एक बताने में क्या दिक्कत है, ऑपरेशन के एक लिए, ठीक है। तो एक ऑपरेशन चेक करेंगे, एक इंटरनल ऑडिटर क्या करता है, इंटरनल ऑडिटर क्या करता है एफसी में, एक तो ऑपरेशन चेक करता है, ऑपरेशन सही से हो रहा है कि नहीं, एक फ्रॉड चेक कर लिया, दूसरा IFCR तो करना ही है जो कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में कर रहा है। तो ये तो याद हो गया ना आपको, IFC में क्या चेक करेंगे, आई से क्या आता है, आई से क्या आता है, रोहित विश्वास बताएंगे, चलिए IFCR में क्या क्या चेक करेंगे, IFCR. क्या क्या चीज चेक करेंगे IFCR में, नहीं IFC में क्या चेक करेंगे, IFC में रोहित विश्वास बताइए। हाँ बोलिए रोहित विश्वास, व्हाट विल चेक इन जी IFC, सर। बोलिए क्या चेक सर करेंगे IFC, IFC में? सर IFCR, पहले तो आई से IFCR, फिर फ्रॉड, फिर से ऑपरेशन, कि तीन फिर चीज चेक करते कंट्रोल। हैं, क्या क्या चीज चेक करेंगे IFC में, क्या क्या चीज चेक करेंगे? सर IFCR, हाँ फ्रॉड ठीक है, फ्रॉड, और कंट्रोल, कंट्रोल ऑफ ऑपरेशन, कंट्रोल ऑपरेशन कंट्रोल ना, ऑपरेशन, ऑपरेशन कंट्रोल, तो ऑपरेशन कंट्रोल। ऑपरेशन चेक करेगा, फ्रॉड चेक करेगा और IFCR चेक करेगा। IFCR क्या होता है? सर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल रिपोर्टिंग। होता क्या है, होता क्या है, होता क्या है कि जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स अभी बता रहे थे ना थोड़ा देर पहले कि एक एक रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स क्या होता है ना, वॉक थ्रू वगैरह हो गया, अभी हम दिखाए थे ना उस लड़की का फोटो आ रहा था और सेल पे ओके ओके, वॉक थ्रू, वो डिजाइन एंड आपका रिस्क, इम्प्लीमेंटेशन। अभी वो लड़की का फोटो दिखा के हम दिखा रहे थे ना, सेल हो रहा था, ये परचेज हो रहा था, यस ये रिस्क था, वो रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स है, ये आप देखता है IFCR में, ये IFCR में देखता है। और वो जो रिस्क हम लोग जो देख रहे हैं ना, ये रिस्क के अंदर ये कंट्रोल है, ये ओनर है, ये प्रोसेसर है, ये है, वो रिस्क के कारण कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो फर्क नहीं पड़ने वाला है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या हो गया, बैलेंस शीट, पीएल, कैश फ्लो, उसमें जो अमाउंट आ रहा है वो यस सही रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसलिए IFCR, इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो जो स्टेट ऑडिटर है बस उसी में माथा लगाता है, ओके। यस। करना तो इंटरनल जी ऑडिटर सर। को, वो कल माथा क्यों लगा, अब क्यों माथा लगाता है स्टेट ऑडिटर, क्यों माथा लगाता है? इंटरनल ऑडिटर तो सही किया होगा, क्यों माथा लगाएगा स्टेट ऑडिटर होके, वही विल माथा लगाई इस समय, क्यों लगाएगा माथा, सर मुझे हिसाब क्योंकि से बताइए। कंप्लायंस, सर उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन देना है ना, तो फिर ओपिनियन वो देना है, ऐसे पूरा किस विश्वास, चेक तो हाँ वो करना ही ऐसे किस पड़ेगा विश्वास ना। कर लेगा, हाँ उसको तो चेक करना ही पड़ेगा, वो इंटरनल ऑडिटर ढंग से काम किया है कि नहीं किया है, मुझे ढंग से काम नहीं करता है तो उसको तो चेक करना है उसका काम को, क्योंकि अगर कंट्रोल स्ट्रांग होगा, अगर तुम्हारा कंट्रोल स्ट्रांग होगा तो तुमको सब्सटेंटिव प्रोसीजर कम करना पड़ेगा, वाउचिंग, वेरिफिकेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर, तो स्टेट ऑडिटर का पॉइंट होगा, इसलिए हम नहीं बता रहे, इसलिए हम लोग ये सब दिए, आप बता देंगे एफसी टेस्टिंग, तो आप अच्छे से बता देंगे क्या क्या बोलेंगे, सर माय नेम इज शत्रुघ्न खारे and I have done a lot of internal audits, okay, here I have done work through design implementation and I have done this test of operating ठीक है। effectiveness, then I have done order to cash, procure to pay, hire to retire, these are things I've done, risk control matrix, internal financial controls, IFCR testing is and all I have done. Fraud controls, fraud prevention control, operational controls, which I have checked. I have in my times I have also done a lot of things, like a lot of observations I have found out during my tenure. Like in the payroll part, I have checked that they have actually, there was no employee, okay, but the employee has resigned, but they were getting the salary at that time. So I have checked that also. And a lot of areas I have checked apart from these, like they were not coming to office, but they were booking work from home, or they were not booking anything. So these are the areas I've checked. In the purchase, I've checked a lot of things, that inappropriate classification was there.
and many observations were there at my end. So I like this profile very much, and I would really like to get into this profile internal audit. And I was not getting this opportunity long time. The first time I got this opportunity, I'm very grateful, and I would really like to tell more about myself. Anything else you like to know about me, please do let me know. ठीक है, तो ऐसे करके आपको उसको बोलना है, ठीक है। आराम से बोलिएगा, एकदम आराम से, जितना आराम से बोलोगे उतना सवाल कम पूछेगा उसको, ठीक है। तो आराम से उसको बोलना है, एकदम सोच समझ के बोलना है, ठीक है। अभी हम तक खाए पिए नहीं ना, हाफ रेडी एन आवर टाइम लेना है पूरा। ठीक है। उसको आराम से बोलना है, तो सोच समझ के बोलना है, पर देखिए रुकना नहीं है एकदम भी, समझिए, आराम से बोलना। अभी तो हम पूरा वो हो गए ना, इसलिए फिर थोड़ा सा उसको आराम से बोलना, अटक के नहीं बोलना, सोच समझ के बोलना है। एक आज हम लड़की से बात हुआ था, ठीक है, कम लिया था, तो बोले मेरी इंग्लिश खराब है। तो हम उसको देखा इंग्लिश खराब, इंग्लिश मीडियम से बड़ी इंग्लिश खराब है, वो सीए है, ठीक है, सीए इंग्लिश खराब, वो सेंटेंस को खा जाती है, को मेटलिटी बहुत समझा रहा था, सेंटेंस को खा जाती है बार बार। तो हम बोला तुम सेंटेंस को खा जाता है एक्चुअली, तुम हड़बड़ी में बोलता है और तुम बिना सोचे समझे बोलता है, तुम सेंटेंस को खा जाता है, वो प्रॉब्लम। वो बोली मैं इंग्लिश खराब, तो इंग्लिश बहुत अच्छा है, इंग्लिश बहुत अच्छा है, पर तुमको क्या है ना, तुम इंग्लिश से डर लगता है, कोई को ना इंग्लिश से डर लगता है, तो वो सोचता है कि जल्दी जल्दी बोल देता है डर के मारे। तो जल्दी जल्दी क्योंकि बोलता है ना, तो बिना सोचे समझे बोलता है आंसर को, तो बिना सोचे समझे बोलने से प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए धीरे धीरे आराम से बोलो, सहमे सहमे आराम से धीमे धीमे बोलो, पर सही बोलो, क्योंकि इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज। इधर से उधर हो गया ना, तो गलत हो गया तुम्हारा आंसर। और उसको एक सबसे अच्छी बात क्या है ना, बोलेगा उसको याद नहीं रहता क्या बोला। ये एक प्रॉब्लम हो जाता है कि मेरे को याद ही नहीं रहता क्या बोला, तो ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उसको हम इतना अच्छा सा समझाया, और हिंदी में अच्छा से बोल देती है, बट इंग्लिश में बोलने में उसको प्रॉब्लम होता है कि वो सेंटेंस को खा जाती है और उनको याद भी नहीं रहता है। इंग्लिश में तो हम लोग का बहुत अलग अलग टाइप का आता है आदमी, तो इसलिए बोले आराम से बोलिए। उसको हमने बहुत लाइन में लाया, बहुत समझाया, फिर इसको अब आप थोड़ा से स्ट्रांग हुई हो, वो समझे। जैसे कि बहुत प्रॉब्लम्स होता है स्टूडेंटों के साथ, कि मतलब उसका, और इंग्लिश मीडियम है, ऐसा कोई नहीं है कि इंग्लिश क्यों हुआ ये प्रॉब्लम क्यों, हम बताए इसके पीछे कारण भी होता है, और इसके पीछे कारण है लैक ऑफ पेशेंस। जब होता है ना सीए फाइनल, हम लोग पढ़ाई कर रहा था, तो सीए फाइनल जब पढ़ता है, तो हम लोग क्या करते हैं, जब हम पढ़ता है ना, तो हम लोग टू द पॉइंट आंसर नहीं लिखता है। हम लोग का आदत हो गया, हम ओन वर्ड्स में लिखेगा आंसर को, जो बुक में लिखा वो नहीं लिखेगा, रट्टा नहीं मारेगा, ये हमेशा आदत होता है भोजन का। तो सीए फाइनल में भी अटेम्प्ट लग जाता है, इसके कारण बहुत अटेम्प्ट लग जाता है। फिर बाद में पता चलता है अटेम्प्ट लगने के, तो उन लोग को बुक का लैंग्वेज ही चाहिए, उनको जो भी समझना है समझो, पर बुक का लैंग्वेज नहीं लिखा तो फेल, एज सिंपल एज दैट ना। अब होता क्या है ना, जब दूसरा आदमी को समझा रहा है, तो उस टाइम भी उसको ना ओन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का आदत हो जाता है, और वो ओन लैंग्वेज के कारण सेंटेंसेस लोग खा जाते हैं आधा से ज्यादा, और थोड़ा सा भी सेंटेंस खा जाएगा तो काम खराब हो जाएगा, तो वो फोकस चला जाता है सुनने का। समझ में आ रहा है आपको, ये डिटेल, माइन्यूट डिटेल हमको कैसे पता, हम इतना दिन को कर लेना, हम बीमारी निकाल लेते, बीमारी क्या है। तो हमको पूछा तुमको ऑडिट में कितना मिलता था, उनको हम तो जस्ट पास हुए थे, समझ में आ गया। और कोई और होता है, आपको बता रहा है, कोई ट्यूशन नहीं लेता है, जो आदमी ट्यूशन नहीं लेता है ना सीए फाइनल में, उसको बहुत ज्यादा दिक्कत आता है। मैंने देखा इंटरव्यू में, क्योंकि जब ट्यूशन नहीं लेता ना ऑडिट का, तो वो खुद से पढ़ के पास हुआ है, कैसे भी करके निकाल दिया, भगवान का नाम लिख दिया, माता रानी 2-3 बार दिया दिया दिया, फिर निकल गया कभी ना कभी, राइट, है ना। एक बार तो इंस्टीट्यूट ही निकाल देते हैं, सब में पास है, निकाल देता है इसको, चले। पर तो क्या होता है, अब ये लोग क्योंकि ट्यूशन नहीं लेके रखता ना, उसको प्रैक्टिकली नहीं समझ में आ रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और इवन ट्यूशन भी लेके रखता है ना, जो वो लोग ज्ञान देता है ना टीचरों, अच्छा सा टीचर ज्ञान देता है। एक तो होता है, एक टीचर होता है जो रटवा देता है, और एक टीचर होता है जो ज्ञान देता है। कोई टीचर है बढ़िया से ऑडिट में ज्ञान देता है, अब वो ज्ञान जब देता है तो सुनता नहीं है, अब जो नहीं सुनता है ना, और जब यहाँ पर इंटरव्यू आता है तो फट जाता है। तो जो ज्ञान देता है वो रटने इंटरव्यू वाला के लिए टीचर ज्ञान, ज्यादा प्रेफर करते हैं हाँ रिटन वाला टीचर ज्यादा ज्ञान से प्रेफर करता है, और जो ज्यादा। ज्ञान देता है तो ज्ञान दे रहा है, वो ज्ञान के कारण पैसा मिलता है। तो ये सब प्रॉब्लम है, ये छोटे छोटे जो प्रॉब्लम है, और हम लोग को फायदा हो जाता है, तो वो चीज है। तो ये चीज है, ये कारण से क्या था, प्रॉब्लम आता है ज्यादा करके स्टूडेंटों को। ये सब माइन्यूट डिटेल अगर वो ध्यान देने लग जाए ना, जो टीचर ज्ञान दे रहा है, जैसे अच्छा सा टीचर है सिद्धार्थ अग्रवाल है, अच्छा टीचर है, ज्ञान बहुत अच्छा देता है। हम जब वो ज्ञान देता था ना, बहुत अच्छा से सुनता था, हमको पता नहीं था वो ज्ञान बाद में आके काम आएगा, पूरा जो ज्ञान देता था बहुत अच्छे से सुनता था। कोई विनोद गुप्ता है, विनोद क्या गुप्ता ही है ना, बीटी का, हाँ विनोद गुप्ता ही यस तो है। नहीं, बस तो विनोद गुप्ता। गुप्ता अच्छा से ज्ञान देता, जब ज्ञान देता कोई सुनता नहीं है एक्चुअली कोई का, मतलब अभी ज्ञान दे रहा है, बहुत दिन तो दोस्तों बोले अभी ज्ञान दे रहा है, अभी ज्ञान पे अभी मत सुनना। जब वो ज्ञान देता ना, तब वो इंपॉर्टेंट चीज होता है, इंटरव्यू का होता है वो कहीं ना कहीं ज्ञान। तो वो जैसे आपका अगर विनोद गुप्ता से लिया है, तो वो धीरू भाई अंबानी का केसेस बताता है सर, तो बहुत अच्छा सा केसेस बताता था, हम नोट कर लेता था वो सब कुछ, तो ये बाद में तो याद रहेगा नहीं, तो वो सब ज्ञान हमने का बहुत काम आता है वो ज्ञान सब।
वो इंटरव्यू में काम आ जाता है वो सब ज्ञान देने में। फिर प्रैक्टिकल नॉलेज तो आर्टिकल्स में कितना ही सीखोगे, कितना ही सीख लो, हर आदमी का आर्टिकल सिर्फ लिमिटेड ही होगा। इवन आई एम टेलिंग यू, ओके, जो बिग फोर से काम करता है और 1 साल भी बिता लेता है, आर्टिकल का ना 2 या 3 एरिया ही हैंडल करता है मैक्सिमम। अदर एक्सपेंसेस में, जो अदर एक्सपेंसेस में डलता है, वो 3 साल अदर एक्सपेंसेस ही करता है, उससे आगे जाता नहीं। और मेरे पास ना रोता है, मेरे पास आता है, हाँ वो जो आर्टिकल सिर्फ एक्सपीरियंस है भैया, हम तो बोल रहे थे स्मॉल सीएफ हम घुस जाते तो बढ़िया था। और लोग कॉम्पेंसेट करने के लिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करते हैं अपना, कि कुछ तो कर ले, यहाँ से निकल के इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर लेते हैं, वो वहां पर भी कुछ नहीं सीखता है। क्योंकि देखिए, आप आर्टिकल से भी या पोस्ट क्वालिफिकेशन में ज्यादा कुछ नहीं सीखेगा, आप लिमिटेड चीज सीखेगा। बट आपको ना एक्चुअली क्या करना है ना, आपको वो 8 घंटा में आप सीख के क्या करते हो, बाकी का 8 घंटा आप लोग मौज मस्ती करने लग जाते हो। ये मौज मस्ती नहीं करके नेटवर्किंग करना है तब, और ज्यादा ग्लोबल होलिस्टिक एक्सपीरियंस क्रिएट करने का कोशिश करना है। सामने वालों को लगे आपको बहुत कुछ आता है, समझ रहे हो ना ये चीज को। तो ये प्रॉब्लम ज्यादा करके प्रॉब्लम आता है जैसे करके, तो ये प्रॉब्लम कि आप आर्टिकल बिग फोर में जाओगे, ऐसा नहीं कि बिग फोर वाला बहुत कुछ सीखता है, वो लोग को दिक्कत भी आता है इंटरव्यू क्लियर करने में, बस इसलिए तो आता है ना इंटरव्यू में दिक्कत होता है। क्योंकि क्या होता है, ये लोग सब कुछ नहीं सीख पाएगा ना, एक चीज सीखने में तो पड़ता है एक्चुअली, काम करना है ना उसके ऊपर, सीखना भी तो है, काम भी तो करना है उसके ऊपर में वो तो एक ही एरिया में देखिए आपको परफेक्ट बनाएगा, एक एरिया में जब तक परफेक्ट नहीं हो दूसरा एरिया देगा ही नहीं तुमको करने के लिए, तो ये एरिया में परफेक्ट नहीं हुआ अभी तक। 2 तरीका का होता है, याद रखिएगा। एक आदमी होता है वो 3 साल तक एक ही क्लाइंट करेगा, वो उसको दूसरा क्लाइंट देगा ही नहीं ठीक है, ये वो तो हाई लेवल का हाइट्स हो गया। तो एक आदमी होगा उसको एक ही एरिया देगा और सारा क्लाइंट वही एरिया करेगा वो आर्टिकल में, उसको ज्यादा नहीं सिखाता है। इसके बाद स्ट्रेटेजी है, मेरे को लगा इसके पीछे ये स्ट्रेटेजी है लोगों का, क्यों चाहता है कि उसके बाद वो अगर सब कुछ सिखा देगा ना उसको, तो वो उधर में टिकेगा नहीं। मे बी वो स्ट्रेटेजी है, वो भी कारण होता है कि उसको सब कुछ नहीं सिखाएगा कभी भी यू गेटिंग माय पॉइंट ना। ये कारण से वो उसको ऑडिट में मजा आता है, जो इसलिए वो छोड़ना नहीं चाहता ऑडिट को। अगर सब कुछ सिखा देगा ना, आप तो ऑडिट सभी सीख लिया, आप मैनेजमेंट कंसल्टिंग जाते हैं, चलिए या ये चलते हैं, उसको नहीं सिखाता। आजकल तो चालू हो गए लोग, सब कुछ नहीं सिखाएगा आर्टिकल सिर्फ में। अगर वो खुद चालू है तो अलग बात है, और सीख लिया तो अलग बात है, जनरली नहीं सिखाएगा। मैंने जो देखा है नहीं सिखाता है कोई को, समझिए। आपको 1 या 2 एरिया देगा वैसे करके, इवन सीएफ में भी नहीं सिखाता है। आप अगर खुद चालू है तब सीखेगा, नहीं चालू है तो कोई नहीं सिखाएगा आपको पकड़ के। ये आर्ट्स रियलिटी है, राइट। तो ये चीज है। तो आपका हो गया सारा चीज ना, तो आपको ये सब चीज बोल के वाई इंटरनल ऑडिट बोल दोगे ना, वाई इंटरनल ऑडिट, वाई इंटरनल हाँ ऑडिट, वाई इंटरनल ऑडिट सर सर बोलेगा। मेरा बिकॉज आर्टिकल सी में इंटर मैंने देखो, आर्टिकल सी में मैंने इंटरनल ऑडिट ही की है, अभी पोस्ट क्वालिफिकेशन तो कुछ किया नहीं अपने ना, ये तो पहले ही जॉब होगा। नहीं पहले आर्टिकल सी में मैंने हम्म, पूरा इंटरनल ऑडिट ही किया है, स्टेट ऑडिट थोड़ा बहुत किया और टैक्सेशन थोड़ा बहुत किया। पर आपने बोला मेरा सीवी में तो पूरा आपने स्टेट टैक्सेशन लिख दिया, ऐसे बोल सकता है ना। तो मैं थोड़ा बहुत किया, वो एक्चुअली वर्ड्स मैंने थोड़ा बहुत लिखा है, बट काम तो बहुत किया है। मैं वर्ड तो थोड़ा बहुत ही लिखेगा ना, ऑर्डर टू कैश, प्रोक्योर टू पे, और क्या ही लिखेंगे। पर काम बहुत किया उसके अंदर में, बहुत सारा क्लाइंट का नाम पता है आपको, क्लाइंट का हाँ नाम पता क्लाइंट है के ना। मैंने 4-5 नाम निकाल लिए। बस बस, और टर्नओवर को निकाल लीजिएगा, ये हो गया। तो मैंने बहुत सारा हम्म, क्लाइंट किया है, तो दिस आर द क्लाइंट्स दैट आई हैव डन, ओके, दिस आर द एरियाज व्हिच आई हैव डन, ओके। फिर बोलेगा भाई इंटरनल ऑडिट, बिकॉज मैंने आर्टिकल सिर्फ इंटरनल ऑडिट भी किया और मेरे को बहुत अच्छा भी लगता है इंटरनल ऑडिट। इसमें क्या है, हम लोग बिजनेस के अंदर घुस जाता है। स्टेट ऑडिट में क्या होता है ना, खाली कंप्लायंस देखते हैं, और इंटरनल ऑडिट में हम लोग बिजनेस के अंदर घुसता है, तो मेरे को बहुत पसंद है। मेरे को बिजनेस के बारे में नॉलेज इन डेप्थ चाहिए। तो आप बोलेगा कौन सा सेक्टर का ऑडिट किया, तो बोलेगा सेक्टर पता है वो क्या क्या किया, केमिकल बता दीजिएगा, भोजन केमिकल हम्म, किया है, एक हम्म, यूनिलीवर बना दिए, एफएमसीजी सेक्टर कर दिए, बेवरेज सेक्टर किए हम्म, थे। नाम नहीं बता सकते, बोले नाम क्यों नहीं बताएगा, ऐसे 200 नाम नहीं बताएगा ऐसे 200, ठीक है, ऐसे 200 इंडिपेंडेंस इफेक्ट हो जाएगा आपको। और ठीक है, ट्रेडिंग हो पहले आप जाएगा। वहां तक हम ऐसे 200 को फॉलो करते। और एक ट्रेडिंग आपको हो जाएगा। सेक्टर पूछेगा, वो सेक्टर पूछेगा, याद रखिएगा। सेक्टर बता पाओगे ना, 2 4 सेक्टर। सर ऐसे ऐसे वैसे बोल देने से सर फिर उस पे ग्रिलिंग कर देगा ना सर। ऐसे 200 उतना उतना मेरे को याद नहीं सर, ऐसे 200 मतलब उसमें इंडिपेंडेंस इफेक्ट हो रहा है, तो ये लिस्टेड क्लाइंट, आई कैन नॉट टेल नेम। यहाँ पर मैं थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम है इंडिपेंडेंस का, ठीक है। वैसे वो जिद्दी नहीं करेगा क्लाइंट का नाम के लिए आपको कभी भी, ठीक है, क्योंकि वो खुद ही नहीं बता। आप बताइए तो मैं क्लाइंट का नाम तो कह रहा है हम्म। ठीक है। और वो क्या बोल रहा था, क्या बोला आपको, हम्म, और मैं अभी ए, जो अपन सेक्टर देख रहे हैं सेक्टर क्या, एक तो 2 3 सेक्टर के केमिकल हो बारे में गया, पूछ सकता है एफएमसीजी, आपको। हाँ, ट्रेडिंग। तो आपको ना प्रॉब्लम क्या आएगा ना कि वो सेक्टर के अंदर घुसेगा, केपीआई बताइए सेक्टर का केपीआई क्या है,
केपीआई पता हम्म पता है क्या होता है? की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की कुछ होता है। परफॉर्मिंग इंडिकेटर। तो पूछेगा इसका केपीआई क्या है, केपीआई में इसका रेवेन्यूज है, केमिकल्स होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स है, तो दो चार तो वो केपीआई वीपीआई पूछ पढ़ लेता है आपको, पूछ सकता है, केपीआई बहुत पूछते हैं लोग। तो कौन सा केपीआई आपने कौन सा सेक्टर का किया है वैसे ज्यादा? ज्यादा एजुकेशन सेक्टर का ज्यादा किया, केपीआई में एजुकेशन बता दी इंस्टीट्यूट ये वगैरह। ये एजुकेशन है, ये नेचर ऑफ बिजनेस रहेगा क्या, कंपटीशन वगैरह। एक बार आ जाइए, 1 मिनट में खत्म हो जाएगा मेरे हिसाब से, आपको जबरदस्त होपफुली जाएगा, तो मेरे हिसाब से ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा। एक बार आ जाइए जल्दी से, हाँ, ये